जब आत्मा शांत होती है तभी परमात्मा प्रकट होता है, क्योंकि अशांत मन में ईश्वर की झलक नहीं मिलती। जैसे धुंधले पानी में चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही व्याकुल मन में प्रभु की अनुभूति नहीं हो सकती। संसार की भागदौड़, इच्छाओं की भीड़, भय की आवाजें और अहंकार का शोर जब मन को घेर लेते हैं तो आत्मा की शांति दूर हो जाती है। उस अवस्था में मन भटकता है, सोच उथल पुथल में डूब जाती है और भीतर का दिव्य ज्योति स्रोत ढक जाता है। लेकिन जब मन शांत होता है, विचार रुक जाते हैं, भावनाएं स्थिर हो जाती हैं और आत्मा मौन में डूब जाती है। तब वहां एक अपूर्व अनुभव होता है, एक गहन शांति, एक मधुर मौन, एक दिव्यता जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। वहीं आत्मा के मौन में परमात्मा का प्राकट्य होता है। वह बाहर नहीं, अंदर से उठता है। जैसे कोई पुराने बंद मंदिर के पट खुलते हैं और भीतर से प्रकाश फूटता है, वैसे ही चंचलता से मुक्त मन में परमात्मा का अनुभव होता है। आत्मा का शांत होना मतलब समर्पण करना, न विरोध करना, न शिकायत करना, बस स्वीकार करना। जो है उसे वैसे ही अपनाना। जब हम जीवन के हर क्षण को स्वीकारते हैं तब मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब आत्मा परमात्मा से मिलती है। जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं मिलते, उन्हें समझना चाहिए कि वे उसे खोजने की बजाय अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। जो बाहर खोजते हैं वे भ्रम में पड़ जाते हैं, लेकिन जो भीतर मौन में उतरते हैं वे साक्षात प्रभु से मिलते हैं। आत्मा में ही परमात्मा छिपा है। जैसे बीज में वृक्ष, जैसे बूंद में समुद्र, लेकिन उस बीज को अंकुरित होने के लिए एक अनुकूल वातावरण चाहिए। ठीक वैसे ही आत्मा को परमात्मा बनने के लिए शांति चाहिए। अगर तुम्हारा मन हर समय अशांत है, चिंता, द्वेष, क्रोध, जलन, लालच, वासना से भरा है, तो ईश्वर की अनुभूति दूर की बात है। परमात्मा वहां प्रकट होता है जहां प्रेम है, मौन है, करुणा है, समर्पण है, ध्यान है, क्योंकि वही उसकी भाषा है। ईश्वर को शब्दों से नहीं बुलाया जा सकता, ईश्वर को तर्क से नहीं समझा जा सकता, उसे अनुभव से जाना जा सकता है, और वह अनुभव मौन में होता है। एक बार भी तुम सच्चे मन से मौन में बैठो, सारी आवाजें भीतर की शांत हो जाएं, तो तुम देखोगे कि एक मीठा प्रकाश भीतर जाग रहा है, जो सदा से तुम्हारे अंदर था, लेकिन तुम्हारा मन ही इतना शोर करता रहा कि वह दिखाई नहीं दिया। आत्मा की शांति का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर इतना संतुलन, स्थिरता और आत्मज्ञान होगा कि कोई भी समस्या तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। तुम उस अवस्था में पहुंच जाओगे जहां सुख, दुख, हार जीत, सम्मान, अपमान सब समान हो जाएंगे, और यही अवस्था ईश्वर के सबसे निकट की स्थिति है। जब आत्मा से सभी विकार हट जाते हैं, जब मन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, जब हृदय में केवल श्रद्धा, भक्ति और मौन रह जाता है, तब साक्षात्कार होता है। तब लगता है कि ईश्वर केवल कोई मूर्ति नहीं, कोई कथा नहीं, वह एक अनुभव है, एक उपस्थिति है जो तुम्हारे भीतर सदा से थी, लेकिन तुम्हारी अशांति के कारण तुमने उसे कभी महसूस नहीं किया। ज्ञान की सबसे बड़ी सिद्धि यही है कि वह तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाता है, और भीतर ले जाकर जो शांति वह देता है, उसमें ही परमात्मा है। जो व्यक्ति एक बार आत्मा की गहराई में उतरता है, वह फिर दुनिया के शोर में आकर्षण नहीं ढूंढता। वह जान जाता है कि बाहर का हर सुख अस्थायी है, पर भीतर का मौन अनंत है। जब आत्मा मौन होती है तो हर उत्तर स्पष्ट होता है, हर सवाल तिरोहित हो जाता है, जीवन का रहस्य खुलने लगता है। तब यह अनुभव होता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा कोई सीमित वस्तु नहीं बल्कि उसी अनंत परमात्मा का अंश है। आत्मा जब शांत होती है तब उसमें प्रेम स्वतः उत्पन्न होता है, करुणा बहती है, सहानुभूति जगती है, और यही सब ईश्वर के लक्षण है। अगर तुम्हारे भीतर ईश्वर प्रकट नहीं हो रहा तो इसका अर्थ यह है कि तुम अशांत हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, अहम में डूबे हो। लेकिन जैसे ही तुम रुकते हो, स्वयं में लौटते हो, ध्यान करते हो, गहराई में जाते हो, तब आत्मा शांत होती है, और वहां उस मौन में एक दिव्य उपस्थिति तुम्हें छू जाती है। वह ईश्वर है, वह कोई बाहर से आने वाला नहीं, वह तुम्हारे ही भीतर जागने वाला है। जब आत्मा शांत होती है तब जीवन सरल हो जाता है, तब भटकाव नहीं रहता, तब स्पष्टता होती है, दिशा होती है, ऊर्जा होती है, और एक गहरी आंतरिक खुशी होती है। तब तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे भीतर प्रकट हो चुका होता है। परमात्मा को पाने का कोई विशेष साधन नहीं है, वह तो मौन है, वह तो चुपचाप तुम्हारे हृदय में बैठा है, बस तुम्हारा ध्यान बाहर की तरफ है। इसीलिए तुम उसे नहीं देख पा रहे। जैसे सूरज हमेशा होता है लेकिन बादल उसे छिपा देते हैं, वैसे ही परमात्मा हमेशा तुम्हारे भीतर होता है, लेकिन अशांति के बादल उसे ढक लेते हैं।
अगर तुम ध्यानपूर्वक देखो तो समझ जाओगे कि जीवन का हर संघर्ष, हर दर्द, हर असफलता तुम्हें भीतर की ओर धकेलने की एक कोशिश है, ताकि तुम आत्मा में उतर सको और आत्मा में उतर सको, और आत्मा में उतरते ही शांति आ जाती है और शांति में ही भगवान की झलक मिलती है। इसलिए साधना, ध्यान, मौन, प्रार्थना, समर्पण, ये सब उस ईश्वर को पाने के साधन नहीं बल्कि आत्मा को शांत करने के उपाय हैं। जैसे जैसे आत्मा शांत होती है, परमात्मा की उपस्थिति स्पष्ट होती जाती है। तुम अनुभव करने लगते हो कि तुम अकेले नहीं, कोई तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है, तुम्हें संभाल रहा है, और वह कोई बाहर का नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर का ही स्रोत है। इसलिए सबसे पहले आत्मा को शांत करना सीखो। बोलने से ज्यादा सुनना सीखो, मांगने से पहले देना सीखो, प्रतिरोध करने से पहले स्वीकार करना सीखो, और सबसे बढ़कर मौन होना सीखो। क्योंकि जब तुम मौन होते हो तो परमात्मा बोलता है, जब तुम शांत होते हो तो वह प्रकट होता है, और जब तुम समर्पित होते हो तो वह तुम्हें पूरी तरह भर देता है। तभी जीवन में वह रस आता है जिसकी तलाश में तुम हर दिशा में भटके हो, लेकिन वह रस बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, और उसे पाने की एक ही कुंजी है, आत्मा की शांति। जहां आत्मा की शांति है वहीं प्रभु की झलक है, वहीं जीवन का सार है, वहीं परम सत्य है। इसलिए अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ो जहां भीतर की यात्रा संभव हो। आत्मा की गहराई को पहचानो, मौन को ओढ़ लो, भीतर के संगीत को सुनो, तभी परमात्मा प्रकट होगा। क्योंकि परमात्मा को देखने के लिए आंखें नहीं, आत्मा की दृष्टि चाहिए, और वह दृष्टि तभी जागती है जब भीतर का तूफान शांत हो जाता है, मन ठहर जाता है, हृदय नतमस्तक हो जाता है, और जीवन एक सरल स्वीकृति बन जाता है। यही परमात्मा की अनुभूति है, और यही जीवन की पूर्णता भी।